हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार्ड मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुनो, आज मैं आपके सामने जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बताऊंगा। सुन, जैकोबियन पे मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जहां पर मैंने पूरे कंसेप्ट आपके सामने बताए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप प्लीज आईटे पे जाके देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको थंबनेल नजर आएगी। तो सुन, कैसे हम जैकोबियन इम्प्लिसिट फंक्शन का हम निकाल सकते हैं, तो सुन शुरू करते हैं। सुन, बात करते हैं जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। सुन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जहां पर अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि एक्स वाई एंड यू वी की फॉर्म में दे रखा है, जहां पर हम जानते हैं कि यू और वी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो ये टाइप का जो फंक्शन होता है, इस टाइप के फंक्शन को हम यहां पे इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अगर आपको यहां पे ये बोला जाए कि भैया 2 फंक्शन दे रखे हैं f1 एंड f2 और यहां पे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू होती है -1 पावर 2, बिकॉज यहां पे 2 वेरिएबल इसलिए 2 आएगा। अगर यहां पे 3 वेरिएबल होता तो पावर 3 आ जाता है ना। हम क्या करेंगे, सुन, f1 f2 का xy के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालेंगे और f1 f2 का u और v के साथ जैकोबियन निकाल के इसको डिवाइड कर देंगे, तो यार हमारे पास इस जैकोबियन की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास यहां पे जो फंक्शन है वो xyz है एंड uv w है, 3 आ रहा है यहां पे, और आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द जैकोबियन ऑफ uv w विद रिस्पेक्ट टू xyz, तो बेटा यहां पे -1 की पावर क्यूब आ जाएगी। f1 f2 f3 का xyz के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकालेंगे एंड f1 f2 f3 का uv w के रेस्पेक्ट में जैकोबियन निकाल के इसको वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, आपको दे रखा है यहां पे कि u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड v इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड w हमारे पास दे रखा है सुन एक्स वाई एंड z। ये हमारे पास यहां पे गिवन है। आपसे बोला जा रहा कि यार व्हाट इज द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू u v एंड w। तो सुन, यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो भैया आपको यहां पे लिखना है सबसे पहले -1 की पावर 3 एंड यहां पे आपको जैकोबियन निकालना है सुन f1 f2 f3 का विथ रेस्पेक्ट टू u v w डिवाइडेड बाय हम जैकोबियन निकालेंगे f1 एंड f2 f3 का विथ रेस्पेक्ट टू x y एंड z एंड ये वैल्यू उठा के यहां पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो, वैसे देखा जाए तो UVW का XYZ के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मैंने आपको इससे पहले एक YouTube वीडियो अपलोड किया था, वहां पे प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस किया था। तो अगर आपको कभी कभी इसकी वैल्यू भी निकालनी तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पे ये भी हम तरीका यहां पे यूज कर सकते हैं भैया कि 1 अपॉन इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जैकोबियन ऑफ UVW विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो यार ये हमारे पास इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन इसके बराबर होती है ना। तो जो भी वैल्यू हम इसकी निकालेंगे उसको 1 अपॉन कर दें, या फिर हम इसको ऐसे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सुन, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है, एंड हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन सब की वैल्यू अलग अलग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं, जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे आ रहा है u v एंड w। तो बेटा f1 का यहाँ पे हमारे पास, चूंकि अब आपने यहाँ पे f1 f2 f3 माना नहीं है, तो बेटा जो भी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन दे रखा है उसको आप f1 ले लीजिए, तो xyz को ले लीजिए, ये हमारे पास f1 हो जाएगा। बेटा v -x स्क्वायर -y स्क्वायर -z स्क्वायर ये हमारे पास f2 हो जाएगा, और यार ये हमारे पास f3 हो जाएगा। बेटा हम क्या करते हैं, इसका जैकोबियन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, f1 का u के रेस्पेक्ट में, f1 का v के रेस्पेक्ट में, f1 का w के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे f2 का u के रेस्पेक्ट में, सुन f2 का यहाँ पे हमारे पास v के रेस्पेक्ट में करेंगे, f2 का w के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी प्रकार से हम f3 का u के रेस्पेक्ट में करेंगे, f3 का v के रेस्पेक्ट में करेंगे एंड f3 का W के रेस्पेक्ट करेंगे। सुन, ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रखेंगे। तो बेटा जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो आप जानते हैं, सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। सुन, जो f1 है इसका u के रेस्पेक्ट करेंगे तो यार ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सुन, f1 को हम v के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0, w के रेस्पेक्ट करेंगे 0, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं हमारे पास। सुन, f2 को u के रेस्पेक्ट में करिए तो ये हमारे पास 0 आएगा। सुन, f2 को v के रेस्पेक्ट करिए तो 1 आएगा, और ये हमारे पास 0 आएगा। बेटा जो f3 है इसको आप u के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0, v के रेस्पेक्ट करेंगे तो 0 और w के रेस्पेक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये 0 0 1, तो बेटा यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, सुन, f1 f2 f3 को xyz के रेस्पेक्ट करेंगे, है ना। तो जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, f1 f2 f3 को हम यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा,
एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट करें तो हम क्या करेंगे, सुन F1 का x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, F1 का x के रेस्पेक्ट में, F1 का y के रेस्पेक्ट में, F1 का z के रेस्पेक्ट में, सुन F2 का x के रेस्पेक्ट में, F2 का y के रेस्पेक्ट में, F2 का z के रेस्पेक्ट में, सुन यहाँ पे आएगा F3 का x के रेस्पेक्ट में, F3 का y के रेस्पेक्ट में एंड F3 का z के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आएगी, राइट। तो बेटा जब इसकी वैल्यू रखेंगे आप, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, सब वैल्यू उठा के हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा F1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुन, जब F1 है इसको आप x के रेस्पेक्ट में करोगे, ये रहेगा F1, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का yz, बेटा y के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का xz और ये आ जाएगा माइनस का zx, राइट। इसी प्रकार से जब आप F2 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा ये F2 है, इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का 2x माइनस का 2y एंड माइनस का 2z हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे F3 को x y z के रेस्पेक्ट में करोगे तो बेटा ये हमारे पास होगा -1 एंड -1 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -2x माइनस y y माइनस जेड एंड z माइनस है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। सुन ये वैल्यू उठा के रखेंगे तो यार हम -1 का क्यूब तो माइनस आ जाएगा। सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ रही एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -2x माइनस y y माइनस जेड एंड z माइनस x आएगा। बेटा यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल तो ये आएगा 2x माइनस y y माइनस जेड एंड z माइनस x। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझा रखा, आप देख सकते हैं। सुन ये वाला देखिए आप, यहाँ पे दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यू वी एंड जेड इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू। तो आपको यहाँ पे निकालना है भैया इसकी वैल्यू। सुन सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, F1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू। F2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, सुन y प्लस जेड माइनस यू वी एंड F3 की वैल्यू हमारे पास आएगी z माइनस यू वी डब्ल्यू। भैया ये हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी भैया, हमें इसकी वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विथ रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आएगा जेकोबियन ऑफ F1 F2 एंड F3 डिवाइडेड बाय, इसमें डिवाइडेड बाय इसको लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ना, ये आएगा यू वी एंड डब्ल्यू डिवाइडेड बाय, सुनिए -1 की पावर क्यूब भी आएगा, है ना। ये आएगा जेकोबियन ऑफ F1 F2 F3 डिवाइडेड बाय जेकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड। आपके मन में सॉल्व होगा सर कौन सा नीचे कौन सा ऊपर आएगा, मेरे भाई इसको काट के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस ये आ जाना चाहिए, है ना। देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आ रहा है ना। तो इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अब इस सुन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सुन जेकोबियन ऑफ F1 F2 एंड F3 विथ रेस्पेक्ट टू मैं निकालता हूँ यहाँ पे u v एंड डब्ल्यू। सुन यहाँ पे करते क्या है, F1 को u के रेस्पेक्ट में, F1 को v के रेस्पेक्ट में, F1 को w के रेस्पेक्ट में, ये यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए। तो बेटा F1 को जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1, सुन F1 को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, F1 को w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। नाउ अब हम F2 को u v w के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। F2 है, इसको u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का v, बेटा F2 को v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का u आ जाएगा और बेटा ये हमारे पास 0 आएगा क्योंकि यहाँ तो हमारे पास w है ही नहीं। अब F3 है, बेटा F3 को हम यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा F3 को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का vw। अब F3 को हम यहाँ पे v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का हमारे पास ये आ जाएगा uw एंड ये आएगा सुन माइनस का uv। बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम जानते हैं, सुनिए हमारे पास एक लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यार यहां से इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो -1 माइनस का u माइनस का u v आ जाएगा। तो बेटा यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू जाएगी माइनस का u स्क्वायर v। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा और ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, सुन जेकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विथ रेस्पेक्ट टू हमें निकालना है यहाँ पे x y एंड z। तो बेटा हम क्या करेंगे, F1 को x के रेस्पेक्ट में भैया 1, F1 को y के रेस्पेक्ट में भैया 1, F1 को z के रेस्पेक्ट में, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। F1 को x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। इसमें F2 को x के रेस्पेक्ट में भैया है ही नहीं, F2 को y के रेस्पेक्ट में 1, F2 को z के रेस्पेक्ट में 1। नाउ F3 को x के रेस्पेक्ट में 0, F3 को y के रेस्पेक्ट में 0, F3 को z के रेस्पेक्ट में भैया 1 आ जाएगा, है ना। ये हमारे पाएगा। सुनिए हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो इसके डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाता है, याद है 1.1.1, ये हमारे पास 1 आएगा। बेटा इन सब की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो यार ये -1 का क्यूब तो -1 आ जाएगा। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही, माइनस का u स्क्वायर v डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 आ रहा है। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार u स्क्वायर v हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड uv प्लस xy इज इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है
कि जेकोबियन ऑफ यूवी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दे रखा है, राइट। तो सुन, जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, सुन, यूवी का जेकोबियन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू -1/2, सुनिए आएगा जेकोबियन ऑफ यहाँ पे f1 f2 विथ रेस्पेक्ट टू जेकोबियन ऑफ x, y डिवाइडेड बाय ये आएगा जेकोबियन ऑफ f1 f2 डिवाइडेड बाय यहां से हमारे पास ये आएगा सुन यूवी। क्लियर है, ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। अब हम क्या करेंगे, सुन, f1 f2 का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में जेकोबियन, f1 f2 का यूवी के रेस्पेक्ट में जेकोबियन वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सुन, ये जो हमारे पास इसको हम f1 अज्यूम करेंगे, है ना, और ये जो है इसको हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे बेटा, f2 अज्यूम करेंगे, राइट। अब मैं काम करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पे, है ना। इसमें हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जेकोबियन ऑफ f1 f2 विथ रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले एक्स वाई के। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास f1 है, ये f1 है बेटा, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, याद है ना। तो बेटा ये हमारे पास 2x आएगा। बेटा f1 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास 2 आएगा। बेटा f2 को x के रेस्पेक्ट में, बेटा f2 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये y आएगा, और f2 को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, x आ जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। बेटा इसकी वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट निकालेंगे सुन जेकोबियन ऑफ f1 f2, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे हम निकालेंगे सुन u एंड v, है ना। तो बेटा यहां से हम क्या करेंगे, f1 को u के रेस्पेक्ट, बेटा f1 को u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2u, f1 को v के रेस्पेक्ट में बेटा ये माइनस का 2v, बेटा f2 को u के रेस्पेक्ट में तो f2 को v आ जाएगा, सुन f2 को v के रेस्पेक्ट में तो ये हमारे पास u आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर आएगा। भैया इन दोनों वैल्यू उठा के आप यहां रख दीजिए, तो बेटा -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आएगा 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। बेटा 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। भैया इस तरह से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। सुन, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, प्लस क्या जो आंसर है वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, CET PG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये हमारा मैथ्स केयर ऐप जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आपको यहां जाके मिल जाएगा। हमारी जो डिफरेंशियल कैलकुलस की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहां जाके मिल जाएगी। सुनिए हमारा टेलीग्राम है जो कि काफी सारी अपडेट्स हम यहाँ पे देते रहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो और यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।